ये संसार, ये प्रकृति आखिरकार है क्या? यह कैसे बनी हुई है? यह किसके कंट्रोल में है? हम भी प्रकृति का एक अभिन्न अंग हैं। हमारा वजूद क्या है? ऐसे ना जाने कितने ही अनसुलझे सवाल आपके माइंड में भी कभी ना कभी एक बार अवश्य आए होंगे। चलिए इन सभी सवालों को विज्ञान और आध्यात्मिकता द्वारा सुलझाने की कोशिश करते हैं। विज्ञान कहता है यह यूनिवर्स, यह प्रकृति कुछ समय पहले बनी है। आज से 13.8 बिलियन साल पहले एक छोटे से एटम के विस्फोट से कैसे ये पूरा यूनिवर्स बन गया। एटम यानी एनर्जी। विज्ञान के अनुसार यह एनर्जी हर जगह मौजूद है। सब चीज़ें इसी से बनी हुई हैं। हर मनुष्य, हर जीव में यह एनर्जी बहती है। यही एनर्जी सबको चलाती है। एनर्जी ना कभी बनाई जाती है, ना ही कभी डिस्ट्रॉय की जा सकती है। चलिए अब आध्यात्मिक पक्ष से प्रकृति के कुछ रोचक रहस्यों के बारे में बात करते हैं। यह पूर्ण प्रकृति, यह सारा संसार 3 गुणों से मिलकर बना हुआ है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। हम भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं। हमारे शरीर में 5 तत्व पाए जाते हैं: धरती, अग्नि, पानी, वायु और आकाश। शरीर के मरने के बाद ये तत्व फिर से अपने अपने तत्वों में समा जाते हैं। इसीलिए यह तीनों गुण भी हमारे भीतर भी वैसे ही पाए जाते हैं जैसे कि बाहर। अतः इन तत्वों का रिफ्लेक्शन भी हम अपने शरीर में, हम अपने स्वभाव में साफ साफ देख सकते हैं। तो आइए इन तीनों गुणों के विषयों के बारे में अच्छे से समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 पर नजर डालते हैं। नंबर 1, तमोगुण। गीता के अध्याय 14 के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, सब जीवों को मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जान। यह गुण देह अभिमानी जीवन को प्रमाद, आलस्य और निद्रा में बांध देता है। तमोगुण सतोगुण के बिल्कुल विपरीत कार्य करता है। अतः तमोगुण से मोहित व्यक्ति जीव प्रबंध हो उठता है और ये प्रबंध उसे इस हालत में कभी तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होने देता। उत्थान के स्थान पर उसका पतन ही होता है। मानो तमोगुण प्रमाद यानी कि असत्य से बांध देता है। तमोगुणी व्यक्ति सदैव निराशा महसूस करता है और भौतिक द्रव्यों के प्रति व्यसनी बन जाता है। इसलिए यह बंधन मुक्त नहीं है। नंबर 2, रजोगुण। इसी प्रकार पवित्र गीता के अध्याय 14 के 7वें श्लोक में वर्णित है, हे अर्जुन, काम जनित रजोगुण को तृष्णा व आसक्ति से उत्पन्न जान। रजोगुण जीव को सकाम कर्म की आसक्ति से बांधता है और रजोगुण का स्वरूप स्त्री और पुरुष में एक दूसरे के प्रति होने वाले आकर्षण है। स्त्री पुरुष में राग रखती है और पुरुष स्त्री में राग रखता है। अतः रजोगुण मोह रूप है और जीवन को इच्छा और कर्म में बांधता है। रजोगुण की वृद्धि होने पर तृष्णा जागृत होती है, जिससे रजोगुण इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मत्त हो उठता है और फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए रजोगुणी मनुष्य समाज तथा राष्ट्र में सम्मान तथा सुख, परिवार और ग्रह आदि विषयों की ख्वाहिश करता है। ये सब रजोगुण के कार्य हैं। इसी कर्मफल की आसक्ति में रजोगुणी मनुष्य बन जाता है। अतः आधुनिक सभ्यता में संपूर्ण विश्व ही रजोगुण के वशीभूत हो रहा है। नंबर 3, सतोगुण। प्रकृति जगत में जब सतोगुण का विकास होता है तो सतोगुणी मनुष्य अन्य जीवों से
अधिक बुद्धिमान हो जाता है, क्योंकि सतोगुणी प्रकाश वाला है। सतोगुणी मनुष्य लौकिक दुखों से अधिक प्रभावित नहीं होता। ऐसे मनुष्य में यह भाव बना रहता है कि वह सुखी है। अब इसके सुख का कारण यह है कि सतोगुण में पाप कर्मफल का अभाव रहता है। मानो सतोगुण का अर्थ अधिक सुख और अधिक ज्ञान है। बेशक यह परिणाम दूसरे गुणों से भिन्न है, परंतु तीनों गुणों का परिणाम एक ही निकलता है। सतोगुण भी बंधन है, मुक्ति नहीं है, क्योंकि सतोगुण में जीव को ये अभिमान हो जाता है कि वो ज्ञानी है, वो दानी है, वो श्रेष्ठ है। अतः मनुष्य इसी उपाधि में आकर बन जाता है। अब ये बात स्पष्ट है कि तीनों गुण वालों को बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए मुक्ति की प्राप्ति के लिए मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाना या पार चले जाना अनिवार्य है। दोस्तों, ये तीनों गुण मिलकर प्रकृति को चलाते हैं, लेकिन जो इन तीनों गुणों को चलाता है सच्चिदानंदघन यानी कि परमात्मा, वह इन तीनों ही गुणों से ऊपर उठा हुआ है। क्योंकि अगर परमात्मा इन गुणों में आ जाएगा तो वह भी बन जाएगा। जैसे कि अगर मनुष्य भी समय के रहबर के पास जाए तो वह भी गुणातीत हो जाता है, यानी कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। और जो शेष रहता है वह रियल होता है, वह आपका वजूद होता है।